हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो है डेल्टन का पैनासोनिक का आउटडोर यूनिट है। इसमें क्या है, कंप्रेसर बार बार ट्रिपिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इसका जो कंप्रेसर था वो फिलहाल ख़राब ही हो गया। मतलब बार बार ट्रिप हो रहा था, बार बार ये है जो दिक्कत आ रही थी वो यही आ रही थी। इन्होंने क्या, 2-3 टेक्नीशियन बुलाया। मैंने फिलहाल इसमें क्या है, अभी न्यू कंप्रेसर इंस्टॉल किया। आप देख रहे हैं ओल्ड वाला ये रखा है। मतलब ओल्ड वाला जो है ये भी पैनासोनिक का है, ये रखा है। और मैंने क्या करा, इसमें न्यू वाला कंप्रेसर इंस्टॉल किया। तो ये जो कंप्रेसर है, क्या रीज़न रहा कि ये फॉल्ट हो गया। तो कंप्रेसर इसका ख़राब क्यों हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें अभी भी फॉल्ट क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने क्या है, कंप्लीट इसको चेक किया और उसके बाद जो है कंप्रेसर फ़िलहाल जो है यहाँ पे वोल्टेज एकदम ठीक रहते हैं। वोल्टेज कोई अप डाउन नहीं होते हैं। मतलब वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं। स्टेबलाइजर भी लगाए स्पेशली एक इसके लिए, जिससे कि वोल्टेज एकदम प्रॉपर तरीके से मिले। तो अगर वोल्टेज अप डाउन होते हैं तब ये दिक्कत आती है, या फिर वायरिंग कहीं से लूजिंग हो, वायरिंग मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हो, जैसे कि आपके जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जहाँ पे हम देते हैं वो लूज हो तब दिक्कत आती है। या फिर आपके कैपेसिटर से वीक हों, आपके कनेक्टर से वीक हों, तो ये सारी अगर वीक होते हैं, मतलब जहाँ पे हम कनेक्शन देते हैं वहाँ पे लूजिंग वगैरह रहती है, तब ये दिक्कत आती है। फिर वायर आपका वीक पड़ जाता है, जैसे कि वायर आपने कम पावर का लगाया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, वायर भी हैवी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ ठीक है, एकदम ओके है। बट इसका जो कंप्रेसर है वो क्यों ख़राब हुआ है वो मैं आपको रीज़न बताऊँगा। और इसके कंप्रेसर हमने न्यू चेंज किया है। अभी एसी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 1-1.5 साल हुआ है इसमें। तो इसकी जो वायरिंग है वो सब कुछ ठीक है। मैं बस वो साइज़ दिखा रहा हूँ, इससे कि आपको दिखा दूँ कि वायर इसमें कितने mm है। तो वायर जो है इसमें यहाँ पर इसके साइज में मैं देख लूँ, इसकी वायर जो है 2.5 mm है। तो वायर भी एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन रीज़न जो है इसका कंप्रेसर जो ख़राब हुआ है। कंप्रेसर पहले मैं आपको ये बता दूँ ख़राब क्यों होता है। अगर आपका कंप्रेसर के वोल्टेज अप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं से वायरिंग लूज है, आपका कंप्रेसर जो है वायर लूज होते हैं, उस समय कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। या फिर आपने गैस ओवर कर दी है तो बार बार कंप्रेसर आपका हीटअप होगा, तब भी ये दिक्कत आएगी। सिस्टम आपका चौका है फिर भी कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। आपका एसी बहुत ज़्यादा डस्टी, उसके बाद आप कंटिन्यू इसको चला रहे हैं, फिर भी आपका कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एहतियात रखना है इनका। और बाकी अब जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऑटो यूनिट की फ़ैन मोटर है। यहाँ पे क्या होता है, फ़ैन मोटर जो है इसकी कोई भी टेक्नीशियन आता था, हालांकि मैं भी आया था, ऐसा नहीं है, तो मैंने भी देखा सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो मोटर है ना, मोटर एकदम प्रॉपर तरीके से चल रही। जब हम आए थे इसको हमने चेक किया, इसकी जो मोटर है फ़ैन मोटर, जो हीटिंग को ऑट करती है, कंडेंसर की जो हीट होती है उसको ऑट करती है। तो ये जो मोटर है एकदम प्रॉपर तरीके से चल रही थी। हमने देखा सब कुछ ठीक था। इसका मतलब जो फ़ैन स्पीड थी, इससे पहले कोई टेक्नीशियन आया था, उन्होंने क्या करा, कैपेसिटर चेंज किया था, ठीक है। तो कैपेसिटर जो चेंज किया था, कंबाइंड कैपेसिटर उन्होंने लगाया था, वो यहाँ पे ऑलरेडी लगा है। इससे पहले जो था वो भी कंबाइंड था। तो ये सब कुछ था। तो उसके बाद जो है इसकी हीटिंग जो है वो निकलने लगी और अच्छे से हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब हमने चेक किया इसको, फ़ैन मोटर आधा घंटा तक हमने चेक किया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जब हमने आधा घंटा चेक किया, क्योंकि हमने हाथ रखा था इस पर, फ़ैन मोटर बहुत ज़्यादा हीट थी। फिर हमने उसके बाद इसको कंटिन्यू आधा घंटा चेक किया। जब चेक किया तो उसके बाद पता लगा कि इसकी फ़ैन मोटर की बेंडिंग में दिक्कत थी, क्योंकि फ़ैन मोटर चल के आधे घंटे के बाद ये रुक जा रहा था और कंप्रेसर बार बार हीटअप हो रहा था। कंप्रेसर ऑन हो रहा था, ऑफ हो रहा था, ऑन हो रहा था, ऑफ हो रहा था। इसी वजह से ये कंप्रेसर की जो बेंडिंग है वो शॉर्ट हो गई और कंप्रेसर जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो कंप्रेसर जो है लगभग 60-65 एम्पेयर ले रहा था। तो हमने एक रनिंग कैपेसिटर था वो भी चेंज किया। हमने हो सकता है वो जब ख़राब होता है तब भी एम्पेयर ज़्यादा लेता है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। कंप्रेसर की बेंडिंग अंदर से ख़राब थी, तो इसलिए हमने न्यू कंप्रेसर इंस्टॉल किया। और उसके बाद जो फ़ैन मोटर है वो मंगाई है, फ़ैन मोटर रिप्लेस कर देंगे पूरी, ठीक है। आप चाहें अगर बेंडिंग होती तो बेंडिंग भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी जो कभी भी आपके सामने अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप आधा घंटा दे दो, या फिर उसमें फ़ैन मोटर पर हीट हाथ रख के देख लो, जिससे कि हीट ना हो ज़्यादा। तो इस चीज़ का आपको एहतियात रखना है। अगर इसकी स्पीड वीक होगी तो आप कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। मतलब जो कैपेसिटर लगा होता है 4 UF, 6 UF, किसी में 3 UF का लगा होता है, तो आप इसको कैपेसिटर चेंज कर देंगे तो स्पीड जो है ठीक हो जाएगी। बट फिर भी ये दिक्कत आती है बार बार, आपका अगर कूलिंग नहीं हो रही, कस्टमर ये शिकायत कर रहा है कि कूलिंग नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो मोटर है इसको आप चेक कर लेंगे आधा 1 घंटा, कहीं ऐसा तो नहीं आधा 1 घंटे के बाद ये रुक जाती है और उसके बाद जो है
फिर कंप्रेसर आपका हीटअप होकर बंद हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी फ़ैन मोटर है, ऑर्डर यूनिट में जो फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर ये हीट पड़ती है या आधे घंटे के बाद रुक जाती है तब ये दिक्कत होती है। हालांकि जो टेक्नीशियन होता है वो उस समय सीज़न में क्या होता है, जल्दबाजी होती है, लगी रहती है। फिलहाल थोड़ा देख लिया करें और ज़्यादा में ज़्यादा कितना चेक कर लेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बस इतना देख लें कि फ़ैन मोटर की स्पीड ठीक है, हाँ ठीक है, सब कुछ काम ठीक है, यही कह के और अपना चले जाएंगे। उनका काम जो है वो बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे जो दिक्कत थी केवल फ़ैन मोटर की थी। मतलब कभी भी आपको अगर फ्यूचर में ऐसा केस आए तो आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है कि आपका फ़ैन मोटर आधे घंटे के बाद रुक सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।